आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित हैं ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मेरा नाम अपेक्षा है, मैं आगरा से हूँ और मैं सृष्टि भूषण माता जी से 2 साल से संपर्क में हूँ। जब मेरे पति को कैंसर की बीमारी थी तब से मैं उनके साथ में हूँ। उन्होंने सारा खर्चा उनकी बीमारी का सब कुछ उन्होंने किया, पूरा उन्होंने सहयोग दिया। लेकिन आज वो मेरे साथ नहीं है, आज मैं बिल्कुल अकेली हूँ। आज भी उन्होंने मेरा हाथ नहीं छोड़ा है और वो मेरे बच्चों का मेरा सारा खर्चा पानी सब देती हैं, पढ़ाई लिखाई से लेके हर चीज़ से लेके गृहस्थी से लेके सब वो मेरा करती हैं। अभी मेरा ऑपरेशन भी हुआ था गॉलब्लैडर स्टोन का, तो उन्होंने उसमें भी पूरा सहयोग दिया। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0 SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021220101177 IFSC कोड PONB 0021200, संपर्क सूत्र 9376571002। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्य में सराहनीय सहयोगी पुण्यार्जक परिवार श्री ऋषभ कुमार जी, श्रीमती निशा, पुत्री कुमारी रश्मि एवं समस्त लोहाड़िया परिवार, कोटा, राजस्थान। श्री विनय कुमार जैन, श्रीमती कुमकुम जैन, आदित्य जैन, नुपुर जैन एवं बेबी मौली जैन, फरीदाबाद, हरियाणा। CA परितोष जैन, सुषमा जैन, श्वेता जैन, नमन, शिल्पी, सौरभ, काशवी, अधरित, कृतिका एवं अनुज जैन, नई दिल्ली। श्री सुनील जैन, श्रीमती शिक्षा जैन, स्वप्निल जैन, अंशुमा जैन एवं विपुल जैन परिवार, कैलिफोर्निया, USA। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, पुत्री तनीषा जैन, निमिषा जैन, पुष्पांजलि, पीतमपुरा। और छोटे छोटे बच्चे भी भले वो मजाक में बोलते थे शाम को कुछ खा लें, लेकिन उन्हें संस्कार पढ़ते थे कि आज मैं भी बिना नमक के खाऊंगा, आज मैं भी एक टाइम खाऊंगा। आज कहाँ संस्कार रहे? आज संस्कार हैं वो बेढंगे कपड़े, वो भोंडा संगीत, भोंडा बोलचाल। आज बोलचाल में किसी से कोई मर्यादा नहीं रही। आदमी ऐसा पागल औलादें पैदा करने लगा। आप समझ गए, आजकल का अंग्रेजी कॉन्वेंट में पढ़ा लिखा बच्चा में स्कूल से पढ़ पढ़ के ऐसा आता, वो किताबी कीड़ा होके रह जाता है। वो मंदिर में आता तो ऐसे खड़ा रहता जैसे बेबुद्धि का आदमी हो। उसे नमस्कार करना ही नहीं आता है। चुस्त कपड़ों से शरीर मेरा जाम है, झुक नहीं सकता भगवान, इसलिए स्टैंडिंग में ही तुम्हें प्रणाम है। आप सोचो, हमारे ये बच्चे जैन धर्म को चलाएंगे क्या? अगर हम उठ नहीं सकते तो उठ जाएं जमाने से, बचेंगे पूर्व लोगों पर बुरा धब्बा लगाने से। अगर अब भी नहीं चेते तो मिट जाएंगे दुनिया से, हमारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में। हमें वो काम करना है, क्योंकि सागार धर्मामृत में आसाधर जी कहते हैं, रहनसार में कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि तुम अपनी परंपराओं को संस्कार देना, जिससे तुम भी तर जाओगे। और तुम विवाह जैसे संस्कार क्या है? विवाह एक शुभ संस्कार माना जाता है। विवाह में भी लिखते शुभ विवाह है। हमारे भारत में हम लाभ नहीं चाहते थे, हम पहले शुभ चाहते थे, फिर लाभ चाहते थे। हमारे घरों पर लिखा होता था शुभ लाभ, अब शुभ तो गायब हो गया, शुभ की तरफ कोई जाता ही नहीं। ना उसके अंदर धर्म ध्यान है, ना उसके अंदर आज्ञा विचय, ना अपाय विचय, ना विपाक विचय, ना संस्थान विचय, ना कर्मों का चिंतन करता है, किसी दूसरों को दोष देता रहता है। पट्टी सुसाफ करता नहीं घाव धोता, कैसे तुझे सुख मिले दुख बीज बोता। आज हम बच्चों को
नानी का दादी की कहानियाँ नहीं सुनाते हैं। आज हर बच्चे पर मोबाइल है और मोबाइल में वो क्या देखता है, छोटा सा बच्चा सुबह से लेके शाम तक मोबाइल में घुसा रहता है। और वो 2 से 2 जोड़ना हो तो कैलकुलेटर लाता है, क्योंकि इसका बाप कंप्यूटर चलाता है तो बेटा दिमाग क्यों चलाएगा। हमारे बुज़ुर्ग 20 और 20 का गुणा भी हाथों पर कर लिया करते थे। उन्हें 40 और 50 तक के पहाड़े होते थे। आज बेवकूफ़ को 100 तक की गिनती मालूम नहीं है। सोचना, बेबुद्धि के बेरीढ़ की औलादें पैदा कर रहे हो, वो तुम्हारे काम की भी नहीं रहेंगी। तुम उन्हें इंग्लिश मीडियम जरूर पढ़ा दो, लेकिन यदि तुमने जीवन में जीना नहीं सिखाया तो वो अपने जीवन में सुखी नहीं रह पाएंगे। आप ध्यान रखो, अपने छोटे छोटे बच्चों को मंदिर ले जाओ, और मंदिर भी ले जाके नहीं, तेरी मेरी कथा करते रहो। बच्चों को बोलो तू मंदिर में आ गया। मंदिर आने से पुण्य नहीं मिलता है, मंदिर को खुद में लाने से पुण्य मिलता है। मंदिरमय हो जाओ। मेरी तो से बनी, ताते करो पुकार। कैसी बनी? परमात्मा से प्रार्थना करो कि मैं अनशन करूं तो अपने आप को वेद विज्ञान के लिए करूं कि मेरे शरीर के अंदर इतनी क्षमता है। लोग कहते माता जी शक्ति नहीं है। हमने कहा कोई भी जो काम तुम्हें नहीं करना होता है माता जी पास चले आते हो। बोले माता जी बीमार हूँ, पैर से नहीं चला जाता, अभी घर में आग लग जाए तो दौड़ के भाग जाओगे। तुम्हारी एक्स्ट्रा एनर्जी है तुम्हारे अंदर, तुम काम नहीं लेती हो। आज तो हर आदमी मशीनरी, अपनी जीवन रूपी मशीनरी को जाम करके बैठ गया। हमारे यहाँ शाम के समय रोज़ भजन कीर्तन होते थे मंदिरों में। सब लोग एक उत्साह होता था, अपनी ऊर्जा को उत्सुकता से मंदिर की तरफ ले जाते थे। चलो मंदिर में कीर्तन होगा। कितने पहले से प्लान बनाते थे। आपका वो कीर्तन तो आधा 1 घंटे का होता था, लेकिन उसके लिए आप 5-5 घंटे से शुभ भावनाएं करते थे कि शाम को जाना है, कल ये भजन सुनाना है। आज गंदे गाने, भद्दे गाने, जो कि नाम लेना भी, उन गानों के शब्द यदि सुन लो तो तुम्हारे कानों पे हाथ रख लो कि हम क्या, हमारा बच्चा सीख रहा है, लेकिन आप वही सिखा रहे हो। ऊनोदर भी आप करते हो। ऊनोदर मतलब होता है पेट से कम खाना। आप ऊनोदर भी करते हो। ऊनोदर कैसे करते हैं? बच्चे पेपर के टाइम में थोड़ा बहुत खा के चले जाते हैं। व्यापारी ज़्यादा दुकान में भीड़ हो तो थोड़ा सा खा के चला जाता है। लेकिन आज चाट पकौड़ी थोड़ी सी खा ली, ये ऊनोदर नहीं है। वो सब गंदे लोगों के हाथ लगे हैं। कैसे कैसे, सोचो उन्हें जुकाम हो रहा है तो वो हाथ धोने थोड़ी जाएंगे, वो सफाई भी कर लेंगे और उसी में डाल देंगे हाथ। तुम्हें बहुत स्वाद आता है, बोले बड़ी अच्छी लगती है। वो सब चीज़ें डली हैं, गंदे आदमी को गंदी चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो तुम वो खा के बड़े खुश हो रहे हो। बोले ब्रांड का है। अरे ब्रांड का है, आदमी तो वही है। इसलिए कोशिश करो कि अपने घर का शुद्ध सात्विक भोजन करो। अनशन ऊनोदर व्रत परिसंख्यान। आज ये चीज़ आएगी तो खाना खाऊंगी, आज ये चीज़ आएगी तो बोलूँगी। अरे हमारे आचार्य तो कहते थे कि सिंह वृत्ति है, इस नियम मिलेगा तो भोजन करेंगे, वरना तुम्हें तपस्या में लगा देंगे। आज तो कोई चीज़ नहीं आई तो सुबह से शाम तक तबेला समूह बना के पड़ी रहती है, और बात बात में कहती है तुम मेरे लिए करते ही क्या हो। पति भी कहता मेरे कर्म फूट गए। पत्नी कभी कभी झगड़े में कहती मेरे कर्म फूट गए। पत्नी कभी कभी झगड़े में कहती मेरे कर्म फूट गए। मैंने कि तुम्हारे कर्म फूट जाते तो तुम सिद्ध नहीं बन जाती। आप ध्यान रखना, आप वृत्ति परिसंख्यान नहीं कर रहे हो। अरे नियम लो कि आज भोजन में 2 ही चीज़ खाएंगे या 3 चीज़ खाएंगे, अभी से आदत डालो। लेकिन तुम तो बेकार की चीज़ें, जड़ पदार्थ, घर पे इतना कबाड़ पाल रखा है, और कहीं से जाओगी, आजकल मॉल वाले भी आपकी मानसिकता को जानते हैं। एक आपको कोई डलिया दे देंगे, ट्रॉली दे देंगे ताकि तुम्हें उठाने का वजन नहीं हो, और सब ले आओ। जब बिल पास होता तब समझ में आती, अकल ठिकाने आती कि क्या क्या ले आए बेकार। लेकिन इतने लोग देख रहे हैं, कैमरा लगा, लोग क्या कहेंगे कि ये औरत वापस करके चली गई सामान, इसलिए तुम आधी चीज़ें तो बेकार का कबाड़ उठा लाते हो। कहा है अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोड़ो राखे। लेकिन परिग्रह, आज आदमी कम और सामान ज़्यादा हो गया, मकान बड़े और दिल छोटा हो गया, आज ये हो गया। और कहते हैं रस परित्याग।
आज डॉक्टर तुम्हारे पैसे भी ले लेता है, 1,000-500 रुपया ले लेता है और कह देता चीनी नहीं खाना, शुगर इतनी है, नमक नहीं खाना, बीपी बढ़ा हुआ है, और तुम उसे पैसा भी दे आती हो, नमक भी छोड़ाती हो। हमारे आचार्यों ने तो पहले ही कहा था कि रसों का त्याग करना, तुम्हारे शरीर का बैलेंस बना रहेगा, तुम स्वस्थ रहोगे। शरीर के रसों को विकृत मत करना। चिंतन में, क्रोध में तुम्हारे शरीर से वो धाराएं बहती हैं, रस की जगह विष बहता है, तुम्हारी वायु नाड़ियाँ जाम हो जाती हैं, तुम बीमारियों के शिकार हो जाते हो। लोग कहते हैं माता जी बीमारी हैं, हमने कही बीमारी होगी क्योंकि तुमने जीवन में आराधना को स्थान नहीं दिया। तो आप ध्यान रखना, अपने जीवन को ऊर्जा युक्त बनाना चाहते हैं तो विविक्त शय्यासन, पेपरों के दिन में बच्चे सो जाते हैं, बैठे बैठे सो जाते हैं। आप लोग भी कभी कभी रात को बहुत काम हो, पैकिंग करना हो, माल भेजना हो, तो रात रात थोड़ा बहुत वहीं बैठे बैठे झपकी ले लेते हो, सोते नहीं हो। महिलाओं को कभी रोटी बनाते हुए नींद नहीं आई होगी, और पुरुषों को कभी नोट गिनते टाइम नींद नहीं आई होगी, और मंदिर में आएंगे वो नींद आ जाएगी। कोई कहता है मुझे नींद नहीं आती, हमने किस प्रवचन में आया करो नींद आ जाएगी। एक बाबूजी प्रवचन में बैठे तो उन्हें रोज़ नींद आती थी। मैंने उसके पोते से कहा कि तुझे गिफ्ट दिलाऊंगी, तू बाबा को उठा देना। 2 दिन तो उठाया, तीसरे दिन मैं इशारा करती रही, उसने उठाया ही नहीं। मैंने कहा कि तुमने क्यों नहीं उठाया? बोले माता जी रेट बढ़ गए। हमने कि क्या हुआ? बोले बाबा ने कहा था कि 100 रुपया दूंगा, मत उठाना, इसलिए नहीं उठाया। आप समझ गए, हम गलत बातों के लिए बच्चों को प्रेरित करते हैं। विविक्त शय्यासन, काय क्लेश, काय कलेश भी आप कहते हैं। गर्मी के दिन हो, लाइट ना हो, दुकान में धूप आती हो तब भी बैठे रहते हो, ग्राहकी ज़्यादा हो तो धूप कहाँ समझ में आती है। बरसात हो, सर्दी हो, तुम्हारा दुकान नहीं छूटती है, ऑफिस जाना नहीं छूटता है, लेकिन छूटेगा तो बोले सर्दी ज़्यादा थी तो मंदिर नहीं आए, रिश्तेदारी हो गई तो इसलिए मंदिर नहीं आए। अरे अपने साथ प्रपंचना है, अपने आप छलावा है, आप छलावा मत करो। आप अपने आप को छल रहे हो। जो समझते स्वयं को सबसे बड़े हैं, वे धर्म से बहुत दूर अभी खड़े हैं। व्यक्तित्व को, अहम को, मद को मिटा दे, तू विश्व को सहज में प्रभु से मिला दे। 84 लाख योनियों के बाद एक अवसर मिला है। जो तुम्हारे पास धन है उसे अच्छी जगह लगा देना, उन पर लगा देना जो तुम्हारा धन लेकर इसी समय, इसी जीवन में तुम्हारे जीते जी आराधना में बैठ जाएं तो तुम्हारा धन सफल हो जाएगा। तन मिला है, तुम्हें मनुष्य का चूल्हा हर बार नहीं मिलता है, और मिल भी जाए, सब कुछ मिल जाए तो जैन कुल नहीं मिलता है, और जैन कुल मिल जाए तो सांगोपांग और सस्ता नहीं मिलती है। तो तुम्हें मिला है तो इसे तप में लगा देना, त्याग में लगा देना, वैयावृत्ति में लगा देना। हमारे भीम, अर्जुन, द्रौपदी, श्रीपाल आदि ने जब अवहेलना की तो पाप का बंद किया, जब आराधना की तो मोक्ष के राही बन गए। आप सब भी मुक्ति के राही बने, मोह से हटें, मोक्ष में लगें, आप जीवन में उन्नति करें। किसी की 100 वर्ष की ज़िंदगी से कुछ नहीं होता, किसी की 2 वर्ष की ज़िंदगी 100 काम करती है। आपकी रही सही ज़िंदगी 100 काम करे, आपका जीवन सार्थक हो। आपकी मौत आपका प्रमाण पत्र देगी कि आप क्या जीवन में करके गए थे। तो हमारी मौत, हमारा संन्यास मौत हो, हमारी मौत समाधि मरण हो, और यही जीवन का अंतिम लक्ष्य हो। हम मर के शमशान नहीं जाएं, हम निर्वाण जाएं। हम राग से पैदा हुए थे, ये हमारी मजबूरी थी, हम त्याग से जाएंगे, ये हमारा पुरुषार्थ होगा। पावन पुरुषार्थ प्रकट होवे, मैं निजानंद में लीन रहूं। तुम आवागमन विमुक्त हुए, मैं पास आपके जातिष्ठ हूँ। यही पुरुषार्थ हो कि हम परमात्मा के पास जाएं। बोलिए आदिनाथ भगवान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्य में सराहनीय सहयोगी पुण्यार्चक परिवार श्रीमती शशि जैन, सूर्य निकेतन दिल्ली, श्री राजकुमार जी, श्रीमती किरण देवी सेठी जी परिवार सीकर वाले, रत्नापुरी जयपुर, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन, पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, पौत्र एवं पौत्रवधू श्री विवेक जैन, श्रीमती पालची जैन, गौरव जैन, श्रुति जैन,
प्रपौत्र एवं प्रपौत्री आर्जव जैन, प्रयान जैन, दृशिका, लायशा सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, शालीमार बाग दिल्ली, श्री अनिल जैन, श्रीमती राशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, व्यान, सानवी पुत्री, चीना, तुषार कृष, निवासी मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। तो आप भी मात्र 2100 राशि से 1 दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100। सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सदस्यता 31,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, संरक्षक 1,11,000, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000। संपर्क सूत्र 9376571002। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-20010177-277, IFSC कोड PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।